ओम साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एक छोटी सी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ मेरे और मेरे बाबा की। और मेरे बाबा का पहली बार मेरे पास कैसे आना हुआ ये सब मैं शेयर करूँगी। तो बात है 2020 के मई की, जब मैं बाबा से जुड़ी। और 2020 के मई में मैं बाबा से जुड़ी और उसके बाद मेरा रिश्ता बस इतना था कि मैं बस एवरी थर्सडे वहाँ खाना लेकर जाती थी बस। पर ग्लोबल महापारायण के बारे में मैं दिसंबर में जानी, जब मैं बाबा को और देखना शुरू की कि क्या है बाबा के बारे में, यूट्यूब पे देखना शुरू की। और उस समय 2020 नवंबर में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं सुनाने लगी। तो उस समय मेरे मन में आया कि 2020 नवंबर में कि बाबा आप तो बहुत मिरेकल करते हो, तो मैं ना आपकी फ़ोटो नहीं ख़रीदूँगी, आप खुद से मेरे घर आ जाइए। ये मैंने बाबा से ज़िद करा। अब बाबा की लीला यहाँ से देखना शुरू कीजिएगा। मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रही हूँ कि कैसे मेरे घर बाबा आए। तो मैंने उन्हें ये बात कही नवंबर में। अब नवंबर में मैंने कहा तो उन दिनों बहुत सारे चैनल्स हुआ करते थे, तो वो लोग ना गिव अवे कर रहे थे। तो उसका शर्त ये था कि आपको अच्छा कुछ करना है, आपको बाबा मिलेंगे। तो मैं भी बोली ठीक है, मैं खाना खिलाती हूँ, मैं वही अच्छा काम करूँगी। तो मेरे फ़ोन पर आया तो आई ऑल्सो पार्टिसिपेटेड। पर मेरे साथ क्या हुआ कि उस वक्त मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम आया नेक्स्ट लॉट में। तो मैं बहुत दुखी हो गई। मैंने कहा बाबा ये क्या हुआ, आप आए नहीं। पर बाबा तो श्रद्धा और सबूरी दोनों रखना सिखाते हैं, और अगर बाबा एकदम से आसानी से आ गए होते ना तो वो बात नहीं होती जो आज है। तो उस वक्त मेरे पास बाबा नहीं आए, और लिटरली मैं और मेरे भाई हम दोनों ना वेट करते थे कार पर कि कोई तो आएगा जो हमें बाबा की मूर्ति देकर चला जाएगा। मतलब हम ना जो मिरेकल सुने थे हम सोचते थे वैसे ही कुछ होगा, कहीं तो एकदम से साईं बाबा मिल जाएंगे। तो हमने नवंबर में बहुत वेट किया। ये कॉन्टेस्ट जब मैंने बाबा को आने के लिए कहा था उसी के बाद ये कॉन्टेस्ट स्टार्ट हुआ था, और मेरे फ़ोन पे एकदम से सामने आया था कि ऐसा ऐसा कॉन्टेस्ट हो रहा है। तो मैं उस पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर दी थी। तो नवंबर में मेरा नाम नहीं आया, दिसंबर में मेरा नाम नहीं आया, जनवरी में मेरा नाम आने वाला था। पर वो जो कर रही थी ये कॉन्टेस्ट वो खुद अच्छी थी, पर जो लेडी उनके ग्रुप्स को संभालती थी वो लेडी बहुत फ्रॉड थी। तो मैं उनके ग्रुप में थी, तो जो लेडी फ्रॉड थी वो मुझे पसंद नहीं करती थी। तो वो ना मेरे और जो ओनर थी उन दोनों के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करवा दी। तो इसके बाद क्या हुआ, जनवरी में भी बाबा मेरे पास नहीं आए। मेरा ही नाम बोला जाने वाला था, फिर मेरा नाम नहीं बोला गया और किसी और का नाम बोल दिया गया, बाबा नहीं आए जनवरी में। तो मुझे बहुत बुरा लगा। और दूसरा वहाँ पे ये शर्त था कि आप जो अच्छा काम कर रहे हैं ना आप उसका फ़ोटो क्लिक कीजिए। तो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं फ़ोटो नहीं खींचने वाली, क्योंकि जो मैंने पास्ट 1 महीने में किसी को खिलाते हुए फ़ोटो खींचा था वो मुझे बहुत मुझे अंदर से बहुत गंदा फील हो रहा था कि कोई भूखा है, खा रहा है, मैं कैसे उसका फ़ोटो खींचूँ। मतलब मैं उसके तड़प का या फिर मैं उसके बेसहारा है, मतलब उसका वो बेचैनी का मैं कैसे कैमरा में पिक्चर क्लिक कर सकती हूँ। तो मैंने इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, और उनके ग्रुप में बिना मेरी गलती के वो जो उनकी फ्रॉड एडमिन थी वो मुझे हटा चुकी थी। और जो ओनर थी उनसे मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बट जो फ्रॉड एडमिन थी उन्होंने जो भी करा था, मैंने एक दिन उस ओनर को कॉल किया और उन्हें बता दिया कि ये सभी चीज़ें हुई हैं। तो वो बताई कि ये एडमिन जो है इसके बारे में मेरे पास बहुत सारे कंप्लेंट्स आ चुके हैं। तो खैर ये सब बातें हुई। फिर मैंने बातों बातों में बताया कि मैं भी बाबा के एक्सपीरियंसेस जो हैं अन्य डिवोटीज़ के वो रिकॉर्ड करके किसी अन्य चैनल पर डालना शुरू की हूँ। ये तुरंत मैंने उन्हें सारी सच्चाई बताई। तो फिर ना बहुत सारी बातें निकल के आई कि वो जो फ्रॉड एडमिन थी उसने बहुत सारी झूठी चीज़ें इधर उधर बोल के बहुत सारा गड़बड़ कर रखा था। फिर एक दिन क्या हुआ, वो जो ओनर थी शी इज़ अ नाइस लेडी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आओ और आप हमारे चैनल के लिए ऑडियो देना शुरू करो। मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैंने बोला ठीक है मैं देती हूँ। तो उसी समय उन्होंने कहा कि आपके लिए एक सरप्राइज़ है,
आप चैनल पे जाइए और विज़िट कीजिए। तो मैं गई, मैंने चैनल पे विज़िट किया। तो फरवरी में मैंने एकदम से देखा तो अनाउंसमेंट किया गया और बाबा जो थे वो मेरे घर आ रहे थे, ऐसा करके अनाउंसमेंट हुआ। और उसके बाद शिरडी से बाबा मेरे पास आ गए, इस तरीके से बाबा आए। तो जो हमारे बीच कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, उनकी सच्चाई तो फिर इसी साल 2021 में बाद में आके निकल आई और फिर चीज़ें बाबा सॉर्टेड कर दिए। बट कुछ महीनों तक हम प्रॉब्लम में रहे थे। पर उसके बाद मेरा नाम अनाउंस हो गया फरवरी में। अब फरवरी में बाबा नहीं आए, मार्च में बाबा नहीं आए, क्योंकि जहाँ से आने वाले थे उन लोगों का कुछ इशू हो गया था, तो बाबा नहीं आ पा रहे थे और कोविड का समय भी चल रहा था। फिर अप्रैल का टाइम आया और उस वक्त भी शिरडी भी बंद ही थी। बट कैसे तो वो कुरियर किए और अप्रैल में जाके बाबा मेरे पास आए। एकदम मार्च में कोविड आना शुरू हुआ था, तो उस वक्त उतना बंद नहीं हुआ था शिरडी। तो अप्रैल में बाबा मेरे पास आ गए। तो कहाँ मैं नवंबर में बाबा को ज़िद करी थी कि बाबा आप मेरे पास आइए, बट बाबा मेरे पास फाइनली आए हैं अप्रैल में। तो मुझे बाबा इन 4-5 महीनों में सबूरी रखना किसी कहते हैं, उसका एक डेफिनेशन दिया था। और मैं मतलब उस वक्त उन भक्तों में से थी जो दूसरे का अगर नेगेटिव सुनती थी तो मैं तुरंत नेगेटिव हो जाती थी। बट समहाउ मुझे साईं बाबा पसंद भी थे, तो मैं नेगेटिव होती थी पर बाबा से इतना विनती करती थी कि बाबा मैं नेगेटिव हो रही हूँ पर आप मुझे अपने आप से दूर मत होने दीजिएगा। ये एक अच्छा काम मैंने करा। तो बाबा ये चीज़ सुने और मुझे मेरी रक्षा किए और फिर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन किए। पर बाबा मेरे घर पर पहली बार इस तरीके से आए थे। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है। और भी बहुत सारी लीलाएं हैं जो मैं एक एक करके ऑर्डर में आप लोगों को सुनाऊंगी। तब तक के लिए ओम साई राम। और आप लोग भी अपने एक्सपीरियंस जो है वो ईमेल आईडी पर शेयर कीजिए और एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस ही जो हैं वो हमें बाबा के करीब लाते हैं। तो आई वांट कि आप लोग भी अपने अपने अनुभव शेयर करें। जय साई राम।